आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? देखिए, ये जुमला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत है। 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद ही कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास 118 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 104 सीट हैं। 2 निर्दलीय विधायकों के बाद भी आंकड़ा 106 पर ही पहुंचता है। कर्नाटक में कैबिनेट गठन के बाद एक नया मिशन शुरू किया जाएगा। यह हमारी ख्वाहिश नहीं है कि सरकार गिरे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के भीतर अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, 60 करोड़ का एक एमएलए के ऑफर के साथ ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हो गया है फेल। महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन की महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मार ली है। जहां जीत के आसार नहीं थे, या कहिए हारी बाजी जीतने में बीजेपी ने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और अब विधान परिषद चुनाव में कमाल कर दिखाया है। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को बीजेपी ने तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली, जबकि उसके पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में 2-2 सीटें आई। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के नतीजों से एक बार फिर यही संदेश दिया गया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में भले हों, पर उनकी चुनावी रणनीति सीएम उद्धव ठाकरे पर भारी है। जी बिल्कुल, सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक देर रात ही वो यहाँ सूरत में आ चुके थे। एकनाथ शिंदे सहित 11 एमएलए सूरत आ चुके थे। तस्वीरें देख सकते हो आप, इस तरह से मेरिडियन होटल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हर एक व्यक्ति की जांच हो रही है। कोई भी व्यक्ति होटल में जाने से पहले उनकी शिनाख्त हो रही है कि होटल में उनका क्या काम है, उनका रूम बुक है या नहीं। वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पर एक व्यक्ति को अंदर जाया जा दिया है। यहाँ पर जिस तरह से सूत्रों की ओर से माहिती मिल रही है, एकनाथ शिंदे सहित 11 एमएलए गुजरात के सूरत में जो डुमस रोड पर आया हुआ ये जो मेरिडियन होटल है, वहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि सुबह में सूरत के बड़े नेता के साथ उनकी एक गुप्त बैठक भी हुई थी और उसके साथ यहाँ पर जो 11 एमएलए मौजूद है उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त आप देख सकते हो। पहले कभी भी यहाँ पर होटल मेरिडियन के बाहर इस प्रकार से बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि जो आप हमारे लोगों को फोन करके कह रहे हो कि रकम बताओ, आपको क्या रकम चाहिए, जितना पैसा चाहिए आपको दिया जाएगा, अमाउंट कोट करो, फिगर कोट करो और आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। बस मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पास कितना पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है आपके पास। हमने अपने सारे लीडर्स को, पंजाब के एमपी एमएलए सारे नेताओं को, सारे लीडर्स को यह कह दिया है कि आप अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दो और बीजेपी का कोई भी नेता, अमित शाह जी खुद करें या अमित शाह जी के कार्यालय से कोई फोन करे या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर फोन करे, आपको ऑफर दे, आप उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन, पूरी बात को रिकॉर्ड कर लो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 17 जून को खबर दी थी कि भारतीयों और यहां की कंपनियों का स्विस बैंक में जमा धन 2020 में 13 साल में सबसे अधिक 2.55 अरब स्विस फ्रैंक या 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। ये पैसे भारत स्थित ब्रांचों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए भी भेजे गए हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने हाल में सालाना डेटा जारी किया था। साल 2019 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 6,625 करोड़ रुपए था। पिछले 2 सालों में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन साल 2020 में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 13 सालों में यह सबसे बड़ा उछाल है। पर न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर भी छपी है, जिसके मुताबिक साल 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों का और कंपनियों का डिपॉजिट बढ़कर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 30,500 करोड़ रुपए के ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा इससे 1 साल पहले यानी 2020 के अंत में महज 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीबन 20,700 करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा करीब 50% बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीय लोगों की सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट है, जिसमें जमा राशि करीब 4,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ये 7 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। वही भारतीय लोग और कंपनियां कई माध्यमों से स्विस बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं। इसमें कस्टमर डिपॉजिट, बैंक, ट्रस्ट और सिक्योरिटीज जैसे माध्यम प्रमुख है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।